अच्छा, ये नहीं तो ये तो पक्का हुआ होगा कि एग्जाम की प्रेशर की वजह से आपका जो पेपर जो था ना वो छूट गया होगा। कितने स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो अभी के वीडियो को पॉज करके कमेंट के अंदर यस लिख देना। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो अभी के वीडियो को पॉज करके कमेंट के अंदर नो लिख देना। तो जो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है कि 95% से ज्यादा स्टूडेंट का आंसर जो होने वाला यस आएगा और 5% स्टूडेंट का ही आंसर नो आएगा। और इसी चीज को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ समझाता हूँ। ये कहानी है दो स्टूडेंट की, जो कि हम दो स्टूडेंट के एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। और एक है हमारा रोहित, और जो कि ये टॉपर स्टूडेंट है, जो कि ये सब कुछ पढ़ के जा रहा है, रिवाइज भी कर रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। और एक तरफ जो था हमारा बैंक बेंचर और मोहित दोनों जुड़वा भाई था। और मोहित जो था ना वो बैंक बेंचर था। वो तो पढ़ता तो था बट ज्यादा नहीं पढ़ता था, थोड़े बहुत पढ़ता, थोड़े बहुत क्वेश्चन को करता था। और उसने जो ना ऐसी कोई खास पढ़ाई भी नहीं की थी। बट इन दोनों के जब एग्जाम जब दिए और जब इसके एग्जाम का जब रिजल्ट आया, सब के सब लोग शौक हो गए, क्योंकि इन दोनों की जब परसेंटेज जब देखी गई ऑलमोस्ट दोनों की सेम आई और सब के सब लोग शौक हो गए। सब आए मोहित के पास और सवाल पूछने लगे, मोहित एक बात बता, तूने तो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, रोहित ने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी, उसने तो क्वेश्चन बैंक लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे, पर तूने तो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करी थी, बट फिर भी तेरे मार्क्स जो है मोहित के बराबर कैसे आ गए? तो मोहित ने बताया 5 मिस्टेक जो कि रोहित ने की थी और आप भी कर सकते हैं, तो आप भी उसमें से आप भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो शौक हो जाएंगे कि और सब ने पूछने लगे कि यार ऐसी कैसी मिस्टेक है, हमें भी बता दे ताकि हम भी अपने मिस्टेक को इंक्रीज कर सके और मार्क्स को इंक्रीज कर सके। तो उसने बोला ध्यान से सुनना, क्योंकि पहली मिस्टेक जो रोहित की थी, एग्जाम के पहले आप सब ने कैसे देखा था रोहित को और क्या कर रहा था एग्जाम के पहले, यानी कि सबने बोला क्या कर रहा था और क्या का मतलब होता है, क्या मतलब एक्चुअली में वो क्या होता है और क्या कर रहा था। जब वो स्कूल से अपने बस में जा रहा था तो एग्जाम हॉल की तरफ जब जा रहा था तो क्या कर रहा था आपको पता है? जो कि सबने बोला था कि जो रोहित था ना वो क्या कर रहा था, हाथ में से बुक को लेकर पढ़ाई कर रहा था। वो बस में भी जा रहा था, बस में भी बैठा हुआ था, तो क्या कर रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था, रिवाइज कर रहा था। ऑलमोस्ट एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक, 1 मिनट तक भी पढ़ते पढ़ते एग्जाम हॉल के अंदर गया था। तो मोहित ने बोला हाँ, और यही सबसे पहली मिस्टेक है, जो कि नंबर 1 मिस्टेक है, जो कि मोहित ने अभी बताई, वो है लास्ट मिनट स्टडी। अभी आपको शौक सुनकर थोड़ा शौक लग रहा होगा कि वह ये सबसे बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकता है, जो कि हर एक स्टूडेंट को आप देखे होंगे। ऐसे कितने स्टूडेंट है जो कि एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले बुक को हाथ में लेकर आप रटे हुए लगते हैं, रिवाइज करते हुए रखते हैं, करते रहते हैं और आप सबसे आप अपने दोस्त को पूछते हैं यार तूने कितना पढ़ा है। यार तुम्हारा एक दोस्त है आपको बोलता है कि यार वो वाला एक क्वेश्चन था जो कि ये करना था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको टीचर भी बताया था। फिर तुम वो भी पढ़ने लग जाते हो। ये सारी चीज होती है ना, इससे पता क्या चलता है, इससे होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो डिक्रीज होने लगता है। इस वजह से लास्ट मिनट स्टडी कभी नहीं करना चाहिए। और एग्जाम से 24 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेनी चाहिए और कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको 1 घंटा पहले, उससे 1 घंटा पहले आपको क्या करनी चाहिए, जो कि किताबों को हाथ भी नहीं लगानी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं देखना चाहिए, माइंड को फ्री शांत रखनी चाहिए। और किसी भी दोस्त से भी आप बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम किसी दोस्त से अगर बात करोगे तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा यार तूने ये वाला ये चीज पढ़ी है, ये क्वेश्चन किया है, क्या यार ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। और अगर बाय चांस तुमने नहीं पढ़ी होगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना यहाँ से वहां चला जाएगा। और तुम अगर सेल्फ डाउट करने लग जाओगे कि यार मैंने तो सच में नहीं पढ़ी है, मैंने तो इस प्रश्न को देखा भी नहीं, अगर इस प्रश्न आ जाएगा तो हम कैसे इसको अटेम्प्ट करके आएंगे। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि रोहित ने करी थी और मोहित ने नहीं करी थी। मोहित 1 दिन पहले मोहित ने ज्यादा नहीं पढ़ी थी, फिर भी सबने पूछा कि मोहित तूने तो क्या करा था, जो कि मोहित बताए कि एक बड़ी मिस्टेक स्टडी, जो कि सबको रोहित ने बोला था कि XR स्टडी, XR का मतलब होता क्या है, स्लीप और R का मतलब होता है रिवाइज करना। मोहित ने बोला एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने सिर्फ ये 2 काम करे थे,
सिर्फ 2 कम करे थे, नींद ली थी 10-10 घंटे और नींद ली और मैंने रिवाइज भी करा था ठीक उसी प्रकार। और एग्जाम हॉल से घुसने से पहले मैं 1 घंटा पहले नहीं कुछ पढ़ी थी, नहीं दोस्त से बात करी थी, बस शांत रहा और खुद से हर चीजों को रिवाइज करते रहे। मैंने कई भी बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं देखा, किसी भी दोस्त से भी बात नहीं करा और डायरेक्ट मैं एग्जाम हॉल के अंदर में बैठ गया, जिससे कि मेरा जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस था वो इंक्रीज होता गया। और एग्जाम का जो सवाल था मुझे आते थे, पर मैंने बहुत अच्छे से उसको उन सवालों को अटेम्प्ट कर दिए। नहीं आते थे वो अच्छे से अटेम्प्ट करें। तो ये है पहली मिस्टेक जो कि नहीं करनी चाहिए। चलो अब दूसरी मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं जो कि रोहित ने बोला। अगली मिस्टेक ध्यान से सुनना, जो कि अगली मिस्टेक पेपर प्रेशर। तो इसका मतलब होता क्या, प्रेशर का मतलब होता क्या है? मोहित ने बोला चलो मैं समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, जैसे कि मोहित ने पेपर को देखा, रोहित ने पेपर को देखा, पर तो उसने देखा कि शुरू के 3-4 सवाल, और वो जो था ना 3 या 4 सवाल जो थोड़े बहुत टफ था, और अब उनको देखते ही रोहित के साथ क्या हुआ कि रोहित के अंदर में टेंशन हो गई, कि रोहित को डर लगने लगा कि यार मैं तो सब कुछ पढ़ के आया था यार, ये 3 सवाल आता ही नहीं था। वो 3 सवाल थे, वो 3 मार्क्स के ही थे, जो कि रोहित के दिमाग के अंदर एक ही डर बन गया था कि अब वो जो आगे का सवाल है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे या तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि यार वो 3 सवाल जो रह गए, जिसकी वजह से जितना उसे आता था वो अभी वो गलत करके आ गया था, वो गलत एग्जाम में लीक करके आ गया था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना, जो कि आप कई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एग्जाम दे रहे, चाहे आप एग्जामिनर शुरू हो रहे, चाहे तो क्वेश्चन आते हैं, चाहे तो इनको थोड़े बहुत टफ बनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे जो शुरू के क्वेश्चन को देख करके डर के कारण आधा पेपर खराब दे के आ गए। तो सबको पता है कि सबसे पहले पेपर को देख करके डरना नहीं है। फिर सबसे पहले पूछा, मोहित से पूछा भाई तूने क्या करा, जो कि आपने 2 ही कंडीशन हो सकता है। मोहित बताया 2 ही कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। देखो सबसे पहले आप अपने पेपर को जब भी देखोगे तो आप पेपर को इजी ना समझे, ठीक है। उसके बाद आपको पेपर आप हार्ड होगा या तो इजी होगा, 2 ही कंडीशन हो सकता है। पर यहाँ पे आप लोग एक चीज को ध्यान में रखना, इजी आए तो आपको पता है कि यार इनमें से मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इजी आ गया तो आपको पता है कि हमको इसमें से सारा क्वेश्चन आता है, तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप उस प्रश्न को बनाएंगे, धीरे धीरे आराम से उस प्रश्न को बनाएंगे। अगर सवालों को अटेम्प्ट करो और ज्यादा एक्साइटमेंट मत हो कि अंदर से कोई भी सवाल वरना तुम गलत करके आओगे। इस बात को तुम नोट कर लेना किसी भी कॉपी या तो किसी भी रजिस्टर में। इसका एग्जांपल है, एक बार बोर्ड एग्जाम में एग्जाम बहुत ज्यादा टफ आया था, उसके अंदर जब सबके मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। पता है क्योंकि जब पेपर बहुत टफ आता है तो क्या होता है, जो कि एग्जामिनर जब कॉपी चेकिंग करता है तो उसके अंदर आपके कॉपी का जो बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज होते हैं। अगर पेपर हार्ड आएगा तो सबके लिए पेपर हार्ड आएगा, अगर पेपर इजी आएगा तो धीरे धीरे आराम से अटेम्प्ट करना, एक्साइटमेंट मत होइएगा। और ये भी मिस्टेक नंबर 2 है जो कि किसने करी, जो कि रोहित ने करी थी। बट भाई तुम्हें नहीं करनी है। फिर सब बच्चे खुश हो जाते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं कि मोहित यार एक बात और तो बताओ कि अब तीसरी अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिस्टेक तो बता दे। अब मोहित ने जो बताई मिस्टेक नंबर 3 जो कि है फोकस मोर ऑन। आज से अब मोहित ने बोला कि पता है कि रोहित ने क्या गलती करी थी, जो कि उसका नंबर इतना कम आया था कि मोहित ने अपने आंसर को लिखते समय सबसे ज्यादा फोकस करा। तो सब ने बोला हाँ यार आंसर को लिखने पे कैसे फोकस करना होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मोहित ने बोला कि नहीं गलत है, फोकस पता है कहाँ करना होता है, जो कि फोकस करना होता है क्वेश्चन पे। तो सब के सब शौक हो गए कि क्वेश्चन पे फोकस कर कैसे सकते हैं। तो बताते हैं जो कि मतलब ये यार आंसर लिखने पे जो फोकस करते। रोहित ने बोला कभी कभार क्या होता है कि एक असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। फाइनल प्रॉपर्टीज ऑफ नोट, जैसे कि मेटल ऑफ तुम एक्साइटमेंट हो जाते अंदर पेपर दे रहे हो और अब जो कि बोर्ड
एग्जाम के अंदर ये गलती हर एक स्टूडेंट करता है। शुक्रिया। हाय एवरीवन, मेरा नाम है संतोष, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट से भी अधिक हो चुका है। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो आप अपने 5 से 6 मित्रों के साथ में शेयर करेंगे, और इतनी शेयर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो से कुछ सीखे। और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट लीजिएगा ताकि आप लोग को हर नोटिफिकेशन मिलती रहे।